गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप चल रहे हैं प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में, और प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में आज हम इति रेवा खंडे की तरफ बढ़ेंगे। इति रेवा खंडे पंचमा अध्याय समाप्त का मतलब होता है हम आज जो बढ़ेंगे वो हम प्रॉफिट लॉस के सवालों को समाप्त कर देंगे। आपने देखा होगा कि हम प्रॉफिट लॉस के 55 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 7 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन करेंगे। उन 7 क्वेश्चन में लगभग अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत आए आप हमें बताइएगा। कुछ भी नहीं, हम यहाँ पे टोटल 62 क्वेश्चंस आपके कर लेंगे प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 62 क्वेश्चन। इससे पहले हम 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक ऑनलाइन लिंक दे रखी है, उस लिंक को पे जाके आप अपना टेस्ट दीजिए और टेस्ट से आपको अपना इवैल्यूएशन पता चल जाएगा कि मुझे कितने नंबर प्राप्त हो रहे हैं। बस आप 7 में से अगर 7 नंबर आ गए तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए, देखिए अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं कोई, तो आप हमें कमेंट में लिखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे अभी मेरा प्रॉफिट लॉस कमज़ोर है, तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट मेरे यहाँ पर कम से कम ये 9वां चैप्टर है, पार्ट 9 है। कितने 9 पार्ट हो चुके हैं अभी तक? 8 पार्ट हो चुके हैं। 9 पार्ट मतलब 9 पार्ट में जाके हमने आपको प्रॉफिट लॉस सिखाया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पुराने 8 पार्ट देखिए, एक एक पार्ट को देखिए, मज़ा आना चाहिए। एक लाइफ है, एक जीवन है, एक छोटा सा जीवन मिला है, उसमें जाके ना आप डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर दीजिए। बस ये 62 सवाल आपके काफ़ी हैं। और उसके बाद आपके पास अगर कोई भी सवाल हो, देखा मैं फिर बता रहा हूँ, आपके पास अगर प्रॉफिट लॉस के कुछ सवाल हो जो बड़ी बड़ी एग्जामों में आए हुए हैं, तो बिल्कुल सॉल्यूशन समेत, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मुझे वो सवाल बिल्कुल पसंद नहीं कि आपको नेट पे एक सवाल मिल गया ना, आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे को भेज दिया। देखिए ये लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपको बिना सॉल्यूशन का अगर क्वेश्चन भेज रहा है, मतलब कुल मिला के वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको टाइम वेस्ट करने के बाद आपको वो आराम से अपना पढ़ाई कर रहा है। ध्यान रखिएगा, वो आपको बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं आपको चीज़ें क्या होती है, बेपटरी पे ले जा रहा है। तो आप कुल मिला के मुझे जो भी सवाल भेजे सॉल्यूशन के समेत भेजे, जिससे क्या होता है उस सवाल में कहीं गलती हो तो मैं उसको सुधार के और आपको इसमें ऐड कर पाऊँ। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके अपने इसको टेस्ट कॉल करिए और हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 56 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 56 नंबर। रेडी? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? एक साइकिल विक्रेता 10% नगद छूट देने के बाद भी 35% का लाभ अर्जित करता है। क्या करता है वो? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 10% नगद छूट देने के बाद भी क्या कह रहा है वो? 10% नगद छूट देने के बाद भी 35% का लाभ अर्जित करता है। देखिए यहाँ पे सवालों को हम इस प्रकार से करेंगे, बहुत ही प्यारा। मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या कर रहा है वो? 10% की छूट दे रहा है, यानी अगर अंकित मूल्य कितना है? 100। परीक्षा में इन चीज़ों की इतनी प्रैक्टिस करना है कि आप इतनी देर में तो सवाल कर पाओ जितनी बार में। अंकित मूल्य 100 है तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? 90। ठीक, यही कहना चाहता है वो। यानी 100 रुपये की अंकित मूल्य पर वो चीज़ों को 90 में बेच देता है, तो 10% की छूट हो गई। ऐसा करने पर वह क्या करता है? 35% का लाभ अर्जित करता है। यानी यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य क्या पता कितना है, पर 35% लाभ अर्जित करता है। यह इसका मतलब होता है अगर 100 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा तो 135 रुपये में चीज़ को बेच दिया। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब वो क्या कह रहा है? यदि साइकिल का क्रय मूल्य 800 रुपये हो, यानी ये क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना, यानी ये आपसे वो पूछ रहा है। ध्यान सके, यहीं से डायरेक्ट शिफ्टिंग करना पड़ेगी आपको। इसको शिफ्टिंग कर लिया, मजा आ जाएगा। ये 800 किसके बराबर है? 100 के बराबर, तो 1% इसके बराबर 135 का विक्रय मूल्य होगा। यानी ये क्या हो गई? 800 रुपये की चीज पे 35% का लाभ मूल्य हो गया। परंतु ये पूरी जो चीज है, ये पूरी चीज किसके बराबर है? 90% के बराबर, तो 1% बराबर 90। तो यही चीज क्रय मूल्य कितना होगा इसका? इसका अंकित मूल्य 100 होगा। 100 से 100 कटा, यही सवाल का उत्तर है साहब। मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आ गया? ये काटा, कट कट, 9 एकम 9, 4 बचा, 9 5 45, 15 8 120, कितना हो रहा है ना? सॉरी, 9 एकम 9 और 4 बचा, 9 5
45, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसके बाद इसका उत्तर कितना आ जाएगा, लो साहब, इसका उत्तर आ गया 1200 रुपये। तो 15 8 120 मतलब 1200 रुपये। आया सवाल समझ में? कितना सुंदर सवाल है। पर ये सब अच्छा इतना परीक्षा में लिखना थोड़ी ना है क्या, वी हैव टू राइट ओनली। देखिए वो क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 10% में अगर मैं डिस्काउंट देने पर 35% का लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य आपका 800 रुपये है तो आप डायरेक्ट जाएंगे। अब आप परीक्षा, अच्छा 800 रुपये का क्रय मूल्य है तो 800 कितने के बराबर, 100 के बराबर, तो 135 क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। पर यही विक्रय मूल्य डिस्काउंट देने के बाद 90 में पड़ गया, तो इसका मतलब होता है उसका अंकित मूल्य कितना होगा, 100। ये 100 से 100 कट गया, यानी सवाल क्या था, 890 के बराबर है तो 135 किसके बराबर है। ये सवाल है पूरा, बहुत ही प्यारा सवाल है, आनंद आ जाएगा आपको। समझ पा रहे हो पूरी बात? ठीक है, समझ पाए? बस ये सवाल है पूरा आपका। अब यही काट लो, पूरा काट लीजिए। ये सवाल 0 से 0 गया, 9 एकम 9 और 9 5 45, 15 8 120, यानी कितना हो रहा है, 1200 रुपये। कितना सुंदर सवाल, छोटे छोटे से सवाल, सुंदर सुंदर से सवाल, टिंगे टिंगे से सवाल आपके समझ में आएंगे। ठीक है, कितना प्यारा सवाल। तो कहीं पर कोई दिक्कत आए, आपको समझने में कोई दिक्कत आए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे समझ रहा हूँ। ठीक है, ये 100 किसके बराबर है, 800 के बराबर, तो 135 गुणा 135। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस के सवाल में जब भी एक की वैल्यू निकालनी हो तो भाग दीजिए, और एक से अधिक की वैल्यू निकालनी हो तो गुणा करिए। ये एक नियम होता है। ठीक है, चलिए चले हम आगे। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 57 ऑन योर बोर्ड। 57 इज, शुभम एक पंखा उसकी अंकित कीमत पर 25% बट्टे पर देता है। ठीक है, और बट्टे पर देता है, उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त होता है। पंखे की अंकित मूल्य कितनी है? देखिए, अंकित कीमत से 25% बट्टे पर देता है, इसका मतलब होता है, देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी बता सकता हूँ, पर भी देखिए 25% बट्टे पे देता है, इसका मतलब होता है 100 रुपये का अंकित मूल्य होगा, जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस। तो 25% की छूट देके वो चीज़ को 75 में बेच देगा, ये हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक, ऐसा करो बराबर, उसे 660 रुपये बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, इसका मतलब होता है उसकी कास्ट प्राइस अगर कहीं ना कहीं 100 रही होगी तो वो उस चीज़ को कितने में बेच देता है, अंकित मूल्य का 110 रुपये में बेच देता है। सवाल बहुत सुंदर, फिर से देखो, कॉस्ट प्राइस कितनी उसकी 100, तो लाभ कितना हुआ 10% का, पर मार्क प्राइस कितनी थी 100, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब डिस्काउंट कितना 75%। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 660 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त, अंकित मूल्य कितना है, इसका मतलब होता है बेचता कितने में है वो 660 रुपये, और 660 रुपये कितने के बराबर है 110 के बराबर। ये 660 कितने के बराबर है 110 के बराबर, क्योंकि बेचता है वो 660 रुपये में बेचता है। यहाँ पर 660 रुपये में 110 रुपये, यहाँ पे सवाल जो है आपका पूरा ध्यान से सुनिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखिए फिर से चले हम आगे, देखो सवाल एक बार थोड़ा सा, शुभम में पंखा अंकित कीमत से 25% बट्टे पर खरीदता है और उसे 660 रुपये बेचकर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो पंखे की अंकित मूल्य क्या है। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ से वो बेचता है। देखिए इसको फिर से हम चलते करते हैं, क्या कह रहा है वो, एक पंखा अंकित कीमत से 25% बट्टे पर खरीदता है, 25% बट्टे पर खरीदता है, इसका मतलब होता है 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 1/4 मतलब 4 की चीज़ पर 1 का डिस्काउंट लेके, तो 4 की चीज़ पर 1 का डिस्काउंट लेके 3 पे बेच देता है वो। ठीक है, खरीद लेता है, वो क्या कह रहा है खरीद लेता है, यानी इसका मतलब होता है यह उसकी जो हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी खरीदने वाले की, और ये इसकी क्या हो जाएगी विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर वो जो है खरीदा मूल्य कहा गया है, क्योंकि भाई शुभम ने कोई चीज़ खरीद ली है, तो 4 रुपये की चीज़ पर 1% का डिस्काउंट लेके 3 रुपये में चीज़ खरीद ली। किसने खरीद ली, शुभम ने खरीद ली। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, वह उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 10 की चीज़ को 11 में बेच दिया। ठीक, ये हो गया, तो ये क्या हो गया उसकी सेलिंग प्राइस होगी। किसकी सेलिंग प्राइस होगी सर, ये किसकी सेलिंग प्राइस होगी, ये शुभम की। यानी शुभम क्या होता है 4 रुपये की चीज़ को 1% डिस्काउंट पे खरीदता है, और उसके बाद इसके ऊपर यहीं पर जो चीज़ है उसके ऊपर 10% प्रॉफिट करके वो कमाता है। यानी यहाँ से यूँ कहूँ तो 10% का मतलब होता है 3 का 10% मतलब 0.3, तो यहाँ 0.3 कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3 का 10% कितना होता है, तो 0.3 का मतलब होता है चीज़ें 3.3 में बेच दी उसने, यूँ भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। तो 660 रुपये, इसका मतलब होता है 660 रुपये
किसके बराबर है। अगर इसको न भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो क्या होता है दशमलव वाले थोड़े चीज़ अच्छे नहीं लगते, फिर भी मैं आपको 2-3 तरीके से बता दूंगा। यहाँ पे 4 रुपये की चीज़ को 3 रुपये में बेच दिया, खरीदा मतलब, क्यों? क्योंकि उसने 1/4 उसका क्या था, डिस्काउंट था, ये हो गया। और यहीं पर उसने फिर 10% प्रॉफिट में बेच दिया, यानी 3 का 10% कितना होता है 0.3, यानी 3.3 में। तो ये कितना हो रहा है उसका 660, यानी 660 किसके बराबर है 3.3 के बराबर। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है वो 10 रुपये, तो पंखे की अंकित मूल्य कितनी है, तो अंकित मूल्य कितना है 4 है। ये तो उसकी क्या होगी क्रय मूल्य, दशमलव हटाया, 1 जीरो और लगाया, 33 से कम 33, 33 दूना 66, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी चीज़ कितनी होगी 800 रुपये में उसकी चीज़ मिलना चाहिए। तो इसका उत्तर कितना हो गया 800 रुपये। क्या सवाल समझ पाए आप मेरी बात को? फिर से मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ, इसके बाद एक बार और समझाता हूँ। देखिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर से बहुत प्यारा सवाल। शुभम ने एक चीज़ 25% डिस्काउंट पर खरीदी। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 4 की चीज़ को 3 में खरीद लिया, ठीक है। ये अंकित मूल्य और ये कॉस्ट प्राइस, और इसके ऊपर 10% प्रॉफिट में बेच दिया, इसका मतलब होता है इसका 10% कितना होता है 3.3, ठीक। तो ये कितने के बराबर है 660 के बराबर। कितने के बराबर 660 के बराबर। अगर ये 660 के बराबर है तो ये कितने के बराबर होगी 400 के बराबर आपका उत्तर। ये 400 के सॉरी 800 के बराबर, कितने के बराबर होगी 800 के बराबर, ठीक हो गया आपका सवाल कंप्लीट। कहीं कोई दिक्कत, ये इस प्रकार का सवाल। अच्छा इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं सर ऐसा मत करो, अंकित मूल्य हो गया, यहाँ पे 10 की चीज़ कितने में बेची 11 में बेची। और आपको कभी भी यहाँ पे देखो अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, इन तीनों का अगर एक हो तो इसको झिकझैक मेथड बोलते हैं। 10 चौक 40, 10 तिया 30 और 11 तिया 33। ध्यान रख लेना कैसा करते हैं, जैसे ए और बी का अनुपात 3:2 हो और बी और सी का अनुपात 4:3 हो, तो बताइए तीनों का अनुपात कितना होगा। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 12, 8, 6 इसका अनुपात होगा, ठीक है। ये तीनों का अनुपात, इसको बोलते हैं जिगजैग मेथड। क्या बोलते हैं इसको जिगजैग मेथड, हमेशा याद रखना। तो उस प्रकार से भी कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो गया 40। अब ये कितना हो गया, ये 33 किसके बराबर है 660 के बराबर। तो 33 दूना 66 20, तो 20 चौक 80, यानी इसका मतलब होता है ये 800। तो ये 40 किसके बराबर होंगे 800 के बराबर, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 800 रुपये। क्या 57 वाला सवाल समझ में आया आपका? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 आपके स्क्रीन पर देखा, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही। एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। क्या करता है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितने अधिक प्रतिशत पर वस्तुओं का मूल्य अंकित करना चाहिए। बहुत ही सुंदर सवाल है, छोटा सा सवाल है। देखिए ऐसे ही सवाल आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। इन सवालों के लिए थोड़ा सा माथा खपाना पड़ता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ जितनी बार इन क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है। तो फिर से, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। यानी एक वस्तु है, उसकी कास्ट प्राइस होगी, उस कास्ट प्राइस के बाद एक मार्क प्राइस होगी और उसी के बाद होगी सेलिंग प्राइस, ठीक। क्या करना चाहता हूँ, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब होता है 10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 मतलब 10/10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है, ठीक। और उसके बाद उसमें 20% का लाभ कमाना चाहता है। 20% का लाभ का मतलब होता है, यहाँ पर 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब होता है 5 की चीज़ को वो 6 में बेचना चाहता है। यही करना चाहता हूँ, 5 की चीज़ को कितने में बेचना चाहता है 6 में बेचना चाहता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये मुझे बताइए। बिल्कुल एकदम सिंपल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल आप बताइए क्या करना है आपको। यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ एक खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, इसको हमें भरना है। भरने का मतलब होता है 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है उसको देखो। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है 18। इन 18 का मतलब होता है यहाँ पे 2 कर दो गुणा और यहाँ पे कितना कर दो 3 का गुणा कर दो, ठीक। अब देखो इसको, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। तो 2 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तो 3 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएंगे 20, यहाँ बन जाएगा 18, यहाँ बन जाएगा 18 और यहाँ बन जाएगा कुछ नहीं, और यहाँ पे बन गया कितना 5 तिया 15। अब अगर हम देखें तो यहाँ 18 तो यहाँ भी 18, इसका मतलब होता है ये 18, 20 और 15, यानी यहाँ पे हो गया 15, यहाँ 20 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 18। ये चीज़ आपकी
हो सकती है। क्या हो सकती है ऐसी चीज़? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गई 18, 20 और 15। चलिए अब क्या कह रहा है वो, उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है वो उसको कि एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमा, उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तुओं का मूल्य अंकित करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब होता है 15 से वस्तु का मूल्य 20 करना पड़ेगा। ये अच्छा, ये ऑप्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया? यही है सवाल की जड़। क्या समझ में आया? मैं चलो एक बार समझा देता हूँ, फिर करता हूँ। 15 रुपये के क्रय मूल्य पर उसको अंकित कितना करना पड़ेगा? 20 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है 5 बढ़ाना पड़ेगा। 5 बढ़ाना पड़ेगा 15 पे, तो 100 पे कितना? तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33 से ही 1/3%। यार आपका उत्तर होगा 33 से ही 1/3%। समझ में आया? चलिए अब इसको हम फिर डबल करते हैं। बड़ा सुंदर सा सवाल है, फिर से इसको फिर से रब कर देता हूँ मैं। ठीक, चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी है, सुंदर सुंदर चीज़ें। इसको 58 वाले सवाल को फिर देखते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और उसके बाद हो गया आपका सेलिंग प्राइस। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो यानी इसका मतलब होता है 10 की चीज़ को 9 में बेचना चाहता है और 20% का लाभ मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेचना चाहता है। ठीक है, ये कह रहा है। अब क्या हो रहा है, इस इक्वेशन को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के तीनों के आपको रेशो बनाना है। रेशो बनाने का मतलब होता है देखो, इन दोनों में 9 और 6 का एलसीएम ले लो, मतलब ये और ये बराबर हो जाए तो पूरी इक्वेशन ऐसी कैसी बराबर हो जाएगी। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 18। 18 मतलब 3 का गुणा इधर करो, 2 का गुणा इधर करो, इधर 2 का 3 का गुणा करो। तो कुछ नहीं करना है साहब आपको। अगर 2 यहाँ पे किया तो ये क्या 3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 15, यहाँ पे 10 दूना कितना हो गया 20 और वहाँ कितना हो गया 18। इसका मतलब ये बिल्कुल सवाल ऐसा है कि 15 रुपये की चीज़ को 20 रुपये कर दो, ठीक, और 15 की चीज़ को 18 में बेचेंगे तो मुझे कितने % का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। 15 की चीज़ को 18 में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, और उसके बाद 20 रुपये की चीज़ को 18 में बेच रहा हूँ तो मुझे 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो बताइए आपका जो मार्क प्राइस है वो क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है? तो कितना बढ़ाया गया है? 5 बढ़ाया गया है 15 पे, तो 100 पर कितना? वही 1/3। 1/3 मतलब 33 से 1/3%। आया समझ में? बिल्कुल एकदम लॉजिकली चीज़ है और इसी प्रकार से आपको करना है। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 59। अब बारी है 59वें नंबर के क्वेश्चन की, और 59वें नंबर के क्वेश्चन आपके हाजिर है यहाँ पे। 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% का बट्टा देने पर एक दुकानदार 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? साहब कुछ नहीं है, 1100 रुपये अंकित वाली मूल्य को साइकिल का 10% का बट्टा देकर एक दुकानदार 10% का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1100 रुपये की साइकिल है। देखो मैं इसको पूरा बताता हूँ। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक। साइकिल को 10% का बट्टा देने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पे कितना हो गया 10%। 10% का बट्टा दे रहा है, इसका मतलब होता है 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है, और ऐसा करने पर 10% का लाभ होता है। मतलब यहाँ पर अगर 100 रुपये है तो यहाँ पर कितना हो गया 110 का लाभ हो रहा है, ठीक। अब इसको सवाल को अगर आपको करना हो तो ये मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये, तो वो क्या कह रहा है 1100 रुपये। 1100 रुपये किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो इसका मतलब होता है 90 किसके बराबर हो जाएंगे? ये 90 हो गया, ये 90 सेलिंग प्राइस। पर यही सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है? 110 के बराबर है। तो ये कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 के बराबर है। लो साहब, ये 100 से 100 कट चुका है, 0 से 0 कट चुका है, 11 से 11 कट चुका है, 11 नम, तो यहाँ पे कितना हो गया 9। इसका उत्तर 900 रुपये आपको दिख रहा है। सवाल इतना ही छोटा सा है। अब आप सोचोगे सर ये क्या कर दिया? भाई किया कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही सही है। इसको अगर अभी जो मैंने अनुपात रूप में बनाया वैसा भी बना सकते हैं, इसको सवाल को ऐसा भी बना सकते हैं। कैसे? देखो चीज़ें बिल्कुल आसान है, आप चाहें तो करें। देखिए मार्क प्राइस कितनी है उसकी 10 की चीज़ को 10% डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 1 का डिस्काउंट दिया गया तो चीज़ कितने में बच गई? 9 में बच गई। अब उसके बाद उसको 10% का प्रॉफिट दिया गया है, तो यानी कॉस्ट प्राइस 10 है तो इसका सेलिंग प्राइस कितनी हो जाए 11। अब इसका दोनों बराबर करना, तो इधर 11 का गुणा कर दूँ और इधर 9 का गुणा कर दूँ, तो इधर भी मुझे 11 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर मुझे 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो गई चीज़? यहाँ हो गई 90, यहाँ हो गई 110 और यहाँ कितनी हो गई 99, ठीक। अब क्या कह रहा है वो? अंकित मूल्य कितना है 1100, तो इसका मतलब होता है ये कितना है 1100।
अगर ये 1100 है तो 11 एकम 11, ये 1 हो गया, 1 मतलब ये कितना हो गया 10 हो गया, तो 90 बराबर कितना होगा 900। ये आपका उत्तर है डायरेक्ट। कितने सुंदर सुंदर से सवाल है। ये तीनों क्या है 90, 110 और 99 क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी ये क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो अनुपात है। ऐसे निकाल सकते हैं हम, मजा आएगा आपको इस प्रकार के सवाल करने में। ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है, हाजिर है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। सवाल क्या कह रहा हूँ, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का लागत मूल्य से 20% अधिक करता है। इसका मतलब होता है उसकी लागत मूल्य 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 120 रुपये। अगर आप अनुपात की बात करो तो 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है, बात वही हो रही है। अब उसके बाद उस पर नगद खरीदार को 10% बट्टा भी देता है, यानी इसका मतलब होता है यहाँ से 10% का बट्टा देता है। 10% का बट्टे का मतलब होता है 120 पे 10% का बट्टा देता है, मतलब 12 रुपये का बट्टा देता है। 12 रुपये का बट्टा देता है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 108। अब उसके बाद तो उसे कितना परसेंट का लाभ है, वो साहब मेरे को दिख रहा है 8% का लाभ। जय हिंद जय भारत दिख रहा है, ये कहाँ टुक 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 दिख रहा है ना मेरे को लाभ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। 100 रुपये की चीज़ पे कॉस्ट प्राइस थी, उस पर 20% बढ़ाया गया तो ये मार्क प्राइस होगी, और इस पर मेरे को 10% का बट्टा दिया गया। 10% का बट्टा दिया गया मतलब 12 रुपये की छूट दी गई, तो 12 रुपये की छूट पे 108, तो 100 रुपये की चीज़ को 108 में बेचेगा तो 8% का लाभ होगा कि नहीं होगा, 8% का लाभ शुद्ध दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 61। देखिए धीरे धीरे हम 61वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 61वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपस्थित। एक आदमी अपनी बाइक 18% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट पर लाभ पर बेचता है 18% लाभ पर। यदि उसने इससे पहले के 10% अधिक पर बेचा होता, सवाल अच्छा है, यानी 100 रुपये की चीज़ को उसने 118 में बेचा, यानी इसकी क्रॉस प्राइस, ये इसकी सेलिंग पर। बहुत प्यारा सवाल है ये भी। एक आदमी अपनी बाइक को 18% लाभ पर बेचता है, ठीक है, बेच दिया उसने। यदि उसने इससे पहले के 10% अधिक पर बेचा होता, यानी इसका मतलब होता है इस 118 का 10% अधिक पर बेचा होता, यानी 118 का 10% कितना होता है 11.8, यानी इसका मतलब होता है उसने यहाँ पर इसको 118 प्लस 11.8 में बेचा जाता, इतना अधिक और बेचता तो 295 रुपये की वृद्धि होती। यानी यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस मिल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि, कितने रुपए की वृद्धि होती, 295 रुपये की वृद्धि होती। समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब होता है, देखो फिर से सवाल देखो बड़ा प्यारा। तो क्या कह रहा है, तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। नया विक्रय मूल्य का मतलब होता है ये ज्ञात करिए, सेलिंग प्राइस ये ज्ञात करिए। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, अति सुंदर क्वेश्चन है, और इसको अगर आप समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, सॉरी आपका क्या है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 118, ऐसा बोल रखा है उसने। पर वो बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य पहले का था उस पर 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी अगर वो विक्रय मूल्य 118 था तो उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 11.8 का, तो उसको यहाँ जो रुपए प्राप्त हो रहे थे उससे उसको 295 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11.8, यानी ये 295 किसके बराबर होंगे 11.8 के बराबर। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये 11.8 के बराबर होंगे, और ये अगर 11.8 के बराबर हैं तो 118 किसके बराबर होंगे, ठीक ये हो गया। और ये अगर 118 किसके बराबर होंगे तो इसमें 295 और जोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्राप्त होंगे 118 प्राप्त होंगे, या फिर यहाँ पर 118 में 11.8 आप जोड़ दीजिए तो कितना होगा 129.8, यहाँ पे 129.8 लिख लीजिए आप। पर ऐसे टिंगे टिंगे से मज़ा नहीं आएगा, 118 ही ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 295 11.8 के बराबर है तो 118 किसके बराबर है, तो यहाँ पे दशमलव हटाया तो टटक टटक टटक। कैलकुलेशन आपको इजी करना है, तो कितना हो गया 2950। 2950 किसके बराबर होंगे, यहाँ के बराबर होंगे, तो 2950 अगर यहाँ के बराबर होंगे तो इसमें 295 जोड़ लीजिए। 295 जोड़ेंगे तो 5 14 और 11 1 12 3 3275 इसका आंसर है। आपका चौथा आंसर है 3275। बड़ा ही सुंदर सवाल है, सुशील सवाल है।
देखिए सवाल बड़े छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर हम क्या करते हैं, इनको करते हैं दिक्कत दे देते हैं। समझ पा रहे हो सवाल को? कहीं कोई आपके मन में उलझन इस सवाल को लेके? बहुत ही सुंदर सा सवाल, ठीक है, ठीक है, चलिए। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एंड डे, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन और इसका भी। और ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में 62 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि 62 क्वेश्चन से हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, इसमें और भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। जय ने 15,000 रुपये में एक वस्तु को बेचता है, ठीक है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, ध्यान रखिए, तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है। क्या करता है? 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो उसका क्या निकालिए? कॉस्ट प्राइस निकालिए। देखिए बहुत प्यारी चीज़, ये इसकी कॉस्ट प्राइस, ये इसकी सेलिंग प्राइस, और ये उसका मार्क प्राइस, और ये उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक। क्या कर रहा है वो? जय 15,000 रुपये में एक वस्तु को बेचता है। यदि उसके विक्रय मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी यहाँ पर उसकी मार्क प्राइस कितनी है? मार्क प्राइस कितनी है? उसने क्या खोला? विक्रय मूल्य पर 10% की छूट प्राप्त करता है। यानी अगर वो विक्रय मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, विक्रय मूल्य पर 10% की छूट, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है? जो 10 रुपये है उस पर कितने रुपए की छूट मिलती है? 9 रुपये की। यानी यहाँ पर देखो, फिर से बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पर जो लिखी गई है ये क्या है? इस वस्तु के लिए देखो फिर से, जय ने एक 15,000 रुपये में वस्तु को बेचता है, यानी यहाँ पे 15,000 रुपये वस्तु, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। उसके ऊपर फिर क्या करता है? 10% की छूट प्रदान करता है और उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जो चीज़ है वो उसकी मार्क प्राइस भी हो सकती है और उसकी सेलिंग प्राइस भी हो सकती है, दो चीज़ें। पर यहाँ पर चीज़ को 10% की चीज़ को 10 की चीज़ को 9 में डिस्काउंट, एक 10% का डिस्काउंट, पर ऐसा करने पर उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है 8% का मतलब क्या होता है? 8/100। 8/100 मतलब क्या होता है? 2 चौक 8 या 4 दूनी 8 और 25 चौक 100। 2/25, 2/25 का मतलब होता है 25 की चीज़ 27 में बेच रहा है। समझ पा रहे हो? 25 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 27 में बेच रहा है। अगर 25 की चीज़ 27 में बेच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करेंगे, तो इसका मतलब होता है 25, 30 और 27, ये उसका हो गया। अब उसने क्या खोला है? तो कास्ट प्राइस कितनी है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 15,000 है वो किसके बराबर है? भाई 15,000 उसने बोला था ना, जय 15,000 रुपये में एक वस्तु को बेचता है। यदि 15,000 रुपये बेचता है, इसका मतलब होता है ये बेचने वाला प्राइस जो है वो उसी का है, यानी इस 15,000 किसके बराबर है? 30 के बराबर। तो उसकी कास्ट प्राइस कितने के बराबर होगी? 25 के बराबर। 0 से 0 गया, 3 5 15 और 25 5 125, 125 मतलब 12,500 रुपये, ये इसका क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। कितनी होगी? 12,500। तो 12,500 जो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी वही इसका उत्तर होगा। सवाल बड़ा सुंदर है, एक एक, दो दो, तीन तीन बार देखिए। ये सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। ये जो लास्ट में कुछ सवाल बोले हैं आज की तारीख में, जो नए नए जो एग्जाम हो रही है बैंक की, रेलवे की, एसएससी की, उनमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, और लेटेस्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये देखो फिर से, अब इस सवाल को एक बार और हम देख लेते हैं। कौन से नंबर के क्वेश्चन को? 62वें नंबर के क्वेश्चन को। तो 62वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपने देखा 15,000 रुपये में एक वस्तु को बेचता है, यानी इसका मतलब होता है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? न जाने कितनी होगी, परंतु सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 15,000 रुपये होगी। ये ऐसा सवाल है, ठीक। यदि वो उसे विक्रय मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, यानी इस पर अगर 10% की छूट प्रदान करता है, ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर इसको 10% की छूट, अच्छा 10% की छूट प्रदान करेगा, इसका मतलब 1,500 रुपये में देगा। 1,500 रुपये की छूट हो जाएगी। 1,500 रुपये की छूट हो जाएगी तो ये चीज़ कितने में बेच देगा वो? 13,500 रुपये में बेच दी। फिर उसने किसको बेच दे देती? तो उसे 8% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पर उसको कितने का लाभ प्राप्त हुआ? 8% का। 8% का मतलब होता है 25 की चीज को 27 में बेचा, यानी इसका मतलब होता है ये किसके बराबर है? 27 के बराबर। तो 25 कितने के बराबर है? बस सवाल यही है पूरा, ठीक। 27 5 कितना होता है? 135, 25 5 135, वही 12,500 सवाल। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, हम कहीं से भी सवाल पकड़ सकते हैं आपको, ठीक है। तो आपने इस प्रकार के सवालों को देखा है। आशा करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के हमने 62 क्वेश्चन करवाए। कितने क्वेश्चन करवाए? प्रॉफिट एंड लॉस के
62 क्वेश्चन करवाए। इन 62 क्वेश्चन से आपको लगभग इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की आत्मा आपके साथ आ गई होगी। पर ध्यान रखिएगा, इन 62 क्वेश्चन को अगर आपने कम से कम 10 बार नहीं किया हो, मतलब इन 62 क्वेश्चन को एक बार एक बैठक में अगर आपने लगाया और कम से कम 31 मिनट में, यानी 31 मिनट में अगर ये 62 के 62 क्वेश्चन आप कर लो और 62 ही अगर आपके सही हो जाएं, इसका मतलब समझना परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आपका समझ में आया। नहीं तो आते तो सबको हैं, पर नौकरी सबकी नहीं लगती, सभी जॉब में नहीं जाते, सभी बेरोजगार ही रह जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि आपको जो भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन हो, आपको अगर वो लगते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, तो बिल्कुल मेरे व्हाट्सअप पे आप बिल्कुल उसके सोल्यूशन समेत भेजिएगा, सोल्यूशन समेत। मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि विदाउट सोल्यूशन क्या होता है कि सवाल में गलतियाँ होती है, मैं भी पछता रहता हूँ, लोग भी आपको पचाते रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सोल्यूशन के समेत भेजिए आप, हम उनको इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता हो तो, नहीं अच्छा लगता हो तो मत करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।